नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान जर्नी में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 9 का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति और श्री कृष्ण के प्रति उसकी भावनाओं का अनावरण किया गया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने गहरी निराशा और अवसाद की स्थिति में पहुंचकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उसने युद्ध करने से मना कर दिया, अपने रथ के सारथी ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण से कह दिया कि वह अब युद्ध नहीं करेगा। आइए श्लोक 9 को समझते हैं और जानते हैं कि अर्जुन के मन में उस समय क्या चल रहा था। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस श्लोक का अर्थ है, संजय ने कहा, ऐसा कहकर ऋषिकेश से गुड़ाकेश अर्थात निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, जो शत्रु के लिए कष्टदायक था, ने मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर गोविंद के प्रति मौन धारण कर लिया। इस श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से युद्ध करने से मना कर दिया। यह उनके अंदर चल रहे गहरे आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। वह अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने का विचार नहीं कर पा रहा था और उसकी मनःस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसने अपने हथियार भी छोड़ दिए थे। अर्जुन का यह भावनात्मक और मानसिक संघर्ष केवल एक युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यह जीवन के उन क्षणों को दर्शाता है जब हम भी अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। अर्जुन का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन में असमंजस की स्थिति में होते हैं, तब हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। अर्जुन की स्थिति हमें यह भी बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने रास्ते और निर्णयों के बारे में अनिश्चित होते हैं। यह हमें अपने अंदर झांकने और अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता की याद दिलाता है। श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश हैं, यानी इंद्रियों के स्वामी, अर्जुन के इस संकट को समझते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का यह निर्णय उसके भ्रमित मन का परिणाम है, न कि उसकी सच्ची आत्मा का। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी निर्णय के समय हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानना होगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष महसूस करें, तो हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। अर्जुन का यह श्लोक हमें आत्मावलोकन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी बड़े निर्णय के सामने हों, तो हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए और अपनी आत्मा की सच्चाई का पालन करना चाहिए। अर्जुन की इस स्थिति में हम सभी कभी न कभी खुद को पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में भी एक कृष्ण की जरूरत है, जो हमें सही मार्ग दिखा सके। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी अर्जुन की तरह अपने जीवन में उलझन में रहे हैं? क्या आपको भी किसी मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हुई है? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गीता के गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गीता ज्ञान जर्नी देखने के लिए, भगवत गीता की शिक्षाओं के लिए सब्सक्राइब करें और आत्म खोज की अपनी यात्रा पर निकलें।